वीडियो सैंपल डाला था। हाँ उसमें आपने कहा था कि भाई लगन कुंडली, सन की कुंडली और मून की कुंडली को तीनों को जोड़ के जो उसका प्रिडिक्शन है या उसका जो भी है वो सिखाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। त्रिदेव वर्कशॉप में जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि नाम में त्रिदेव से आपको पता चली गया होगा कि त्रिदेव मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। जानते हो ना इन तीनों को? तो यस सर। जानते हो ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। यस सर। हाँ, ऐसे बोलो यार, क्या जानते हैं सर? ठीक है। यस सर, यस सर, हाँ, यस तो सर। अपन ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या ही समझेंगे, लेकिन कोशिश करते हैं कि, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश को समझने का प्रयत्न करें। राइट। और ये किस तरह से अपनी ज्योतिष में लिंक है ना, त्रिदेव किस तरह से लिंक है। आपको क्या लगता है कि ज्योतिष किसी धर्म का विषय हो सकता है? आप क्या कहते हो इस बारे में? हाँ या ना में जवाब दे सकते हो। क्या हाँ जो सर, है। क्या ज्योतिष किसी भी तरह से धर्म का विषय है, या फिर एक ऐसा नॉलेज है कि जिसको अपन बिना धर्म से भी पढ़ाया जा सकता है? आपका क्या मत है इस बारे में? हाँ हाँ सर, सर। बिना धर्म से भी पढ़ाया जा सकता है। बिना धर्म के ही पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो धर्म का विषय नहीं है, ऐसा कह सकते हैं अपन? कह सकते हैं। नहीं सर, धर्म का विषय है वो ऐसा भी कह सकते हैं। नहीं मैडम, धर्म का विषय नहीं है ये, जनरल है। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी आप प्रश्न कर सकते हैं, धर्म से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे भी एक प्रश्न पूछता हूँ कि आप धर्म के बारे में क्या जानते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धर्मास? धर्म की क्या क्या अर्थ है? अगर हम धर्म को भी थोड़ा एलोबरेट करके चलें कि धर्म ये तो नहीं कि भैया दीपावली आई लक्ष्मी जी को पूज लिया, और राखी आई गणेश जी को पूज लिया, ऐसा ऐसा तो धर्म नहीं। धर्म की डेफिनेशन क्या है? धर्म के बारे में थोड़ा सा मुझे बताओगे कि हम एक मिनट में खंडन कर रहे हैं कि ज्योतिष धर्म का विषय नहीं है। तो धर्म के बारे में आप क्या जानते हो? आपके मन में क्या राय हो सकती है धर्म की? तो जी, धर्म हमारे जो है वो कर्तव्य है। जैसे माता पिता के प्रति हमारा क्या धर्म है, हमारे बच्चों के प्रति हमारा क्या धर्म है, समाज के प्रति हमारा क्या धर्म है। धर्म को इससे जोड़ना चाहिए, ना कि किसी भगवान से या किसी संस्था से जोड़ना चाहिए, इंसानियत से जोड़ना चाहिए। ठीक है। प्रकाश सर का मत है कि धर्म इंसानियत से जुड़ना चाहिए, धर्म किसी भी तरह का भगवान का विषय नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और कोई राय रखना चाहेंगे अपनी? महेंद्र सर कहाँ चले गए आप ही एकमात्र एक्टिव थे। सर, अगर धर्म की बात हो हाँ तो धर्म और कर्म हाँ। दोनों को टैली कर सकते हैं, और नहीं वो नहीं, धर्म अब ही सही है। अभी आप सिर्फ धर्म की बात करो, कर्म तो कुछ नहीं करना। धर्म बताओ, धर्म का क्या अर्थ हाँ, है? धर्म मतलब अपने जो कर्म है, वो कर्म जिस भी प्रति आप रखोगे, मतलब आप सांसारिक से रखोगे या मतलब जिसके के लिए। क्योंकि जैसे आपने बताया कि जैसे कि अभी लक्ष्मी पूजन है, तो लक्ष्मी पूजन की लक्ष्मी की पूजा करते हैं हम। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अपने जो ग्रह है वो भी मैटर करता है उसमें। ठीक। तो मतलब धर्म और कर्म दोनों का जोड़ लगा के हो सकता है। ठीक है। जी प्रीति मैडम, आप क्या विचार रखना चाहेंगे धर्म के बारे में? जी मैम, तो अरे सॉरी सर, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जय मैडम। श्री कृष्ण आप सभी को। प्रणाम। एक्चुअली देखिए, मेरे हिसाब से धर्म तो सबसे पहले ये है कि हमें हमेशा अच्छाई के मार्ग पे चलना चाहिए, ठीक है। सच के मार्ग पे चलना चाहिए, ठीक है। है ना। जहाँ ठीक है। तक मुझे ज्ञान है, अभी हो सकता है कि मेरा अनुभव गलत हो, है ना। नहीं नहीं, आपका गलत कैसे लेकिन हो ये है सकता है? कि मेरा मानना, हाँ। मेरा नहीं हो सकता है सर, हम भी इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, गलती इंसानों से होती है ना। ठीक। ठीक बात। तो हो सकता है हमें कम नॉलेज हो, हाँ। बट जहां तक मैंने देखा है कि धर्म हमारा यही कहता है हमें सही के मार्ग पे हमेशा चलना चाहिए, सच के मार्ग पे, इसी को धर्म कहते हैं। बाकी जो माता पिता के प्रति हम करते हैं, बच्चों के प्रति, फैमिली की, ये सब कर्तव्य तो हो गया वो हमारा। वो अलग मैटर हो गया, मैं समझ गया। तो धर्म मतलब सच्चे के मार्ग चलना। हाँ, ऋतु मैडम। ऋतु मैडम, ऋतु सर क्या नाम है आपका? मैम हूँ सर। अच्छा मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हाँ, सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ। बताइए क्या राय रखना चाहेंगे? सर, धर्म हमें ये सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ताकि उससे हम अधर्म के रास्ते पर ना जाएं। हमें कर्तव्यों का किस तरह से अपने निर्वाह करना चाहिए, वो धर्म में इलेबोरेट होगा तो इंसान को आगे चलने में हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, अभी किसी ने खंडन किया था कि धर्म को भगवान से लिंक नहीं करना चाहिए, ज्योतिष नॉट मतलब
रिलीजियस नहीं होना चाहिए, भगवान से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है। सर देखो, मैं उसकी बात का विरोध नहीं कर रही, लेकिन एक बात समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गीता पढ़ी, पुराण पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, लेकिन उसमें मुझे ये सिखाया गया किसी के साथ गलत मत करो, कमजोर के ऊपर तो मेरे धर्म ने सिखाया ना इसे। मैं किसी जात से इसको नहीं जोड़ रही हूँ, किसी उससे नहीं, लेकिन मेरे धर्म ने मुझे ये सिखाया। बिल्कुल अच्छी बात है। अभी हाँ जी। अभी अपन धर्म के बारे में, चूंकि आपका एक क्लियर हो जाए ना, मैंने कहा था ज्योतिष धर्म का सब्जेक्ट है क्या, आपने कहा नहीं नहीं सर, भगवान से जुड़ना नहीं चाहिए इसको। तो धर्म हमारे दिमाग में एक पिक्चर फिट करता है, मतलब हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट करता है कि धर्म मतलब किसी भगवान को पूजा पाठ करना, राइट। एक हमारे दिमाग में पिक्चर है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, एक पिक्चर फिट होती है ना। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ, हाँ या ना में बोल सकते हो कि धर्म मतलब एक पिक्चर फिट हो जाती है कि यार भाई कौन से धर्म से हो। अभी भारत सरकार में भी कुछ फॉर्म वॉर्म भरते हैं तो लिखाते हैं भैया रिलीजियस क्या है, धर्म क्या है, होता है ना। तो धर्म की डेफिनेशन एक्चुअल में है क्या, क्या धर्म हमें, धर्म का वास्तविक मीनिंग क्या है। तो सनातन संस्कृति, अपन हम तो सिर्फ हमारी संस्कृति पे बात करेंगे, है ना, हम सिर्फ हमारे कल्चर पे बात करेंगे, क्योंकि हमारा कल्चर इतना बढ़िया है कि हमें कोई अतिरिक्त किसी पे बात करने की आवश्यकता नहीं। तो धर्म हमारे सनातन संस्कृति में क्या बोलता है। तो हमारे ऋषि मुनि चार तरह के इस पे बात की है, किस पे, चार तरह के त्रिकोण पे या चार तरह की अवस्थाएं बात की है, जिससे बोलते हैं धर्म त्रिकोण, है ना, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण। इसके बारे में आप जानते हो, है ना। आप अपना अंगूठा दिखा सकते हो, इशारे कर सकते हो, स्माइल वाला फेस बना सकते हो, मजा आ रहा है सर, सही बोल रहे हो, ठीक है। तो चार तरह के त्रिकोण होते हैं, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। लेकिन सनातन संस्कृति हमेशा से एक चीज बोलता है कि हमें मोक्ष के मार्ग पर चलना है, यही बोला ना भगवान कृष्ण गीता में आए, बोले मोक्ष के मार्ग पे चलना है। सनातन संस्कृति का आखिरी लक्ष्य, एक ही लक्ष्य बताता है कि आपका लक्ष्य क्या, बोले मोक्ष प्राप्ति करना है। धर्म की प्राप्ति करना कभी लक्ष्य हुआ, मोक्ष प्राप्ति बोलते हैं ना सनातन संस्कृति में कि मोक्ष प्राप्ति धर्म की प्राप्ति का लक्ष्य हुआ। अभी इसको और गहराई समझेंगे कि धर्म क्या है। धर्म किसी भी तरह का भगवान का विषय नहीं है। धर्म वह चीज है जो हमें शिक्षा दे दे। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो वो धर्म है, आपको केमिस्ट्री आती है वो धर्म है, आपको मैथमेटिक्स आती है वो धर्म है, आपको अकाउंटेंसी आती है वो धर्म है। आपको किसी भी तरह की किताब का कोई भी नॉलेज हो, उसको क्या कहा जाता है, धर्म। सही बोला। तो ये तो है धर्म। धर्म मतलब आपको किसी भी तरह की शिक्षा होना चाहिए। आप शिक्षित व्यक्ति हो, 12th बाद सब्जेक्ट लेते ना, 10th बाद, बोले क्या लेगा भैया, अकाउंटेंसी ले लेंगे, बायोलॉजी ले लेंगे, मैथमेटिक्स ले लेंगे, है ना, कॉमर्स ले लेंगे, कुछ भी होता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं कि जब हम कोई शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसको बोला जाता है धर्म। और हिंदू सनातन संस्कृति का कोई भी, अगर आप देवी देवताओं को कुछ भी लॉजिक उठा के लोगे, तो वो किसी न किसी तरह से आपको शिक्षा से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी तरह से शिक्षा को ही इंडिकेट करते हैं। ये पूजा पाठ, ये मंत्र जब, ये कुछ भी हुआ हो, सारी की सारी चीजें आपको कोई ना कोई शिक्षा देने के लिए ही बात बताया जा रहा है। अगर अगर हम सिर्फ एक त्रिदेव थ्योरी पे बात करेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, भाई ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, हमको बोलते हैं ब्रह्मदेव, ओम ब्रह्मणे नमः, जय श्री महाकाल, सावन महीना आया 2 बार मना लिया, ठीक है, 2 सावन आ गए, विष्णु भगवान का अभी मलमास आ जाएगा, है ना, पुरुषोत्तम मास आ जाएगा, धनुर्मास आ जाएगा। तो हमने इसको इस तरह से मान लिया कि जैसे धर्म क्या है, जैसे कि धर्म मतलब भगवान ही है, ये हमारी एक छवि बन गई। लेकिन धर्म क्या है, त्रिदेव सबसे बड़े देवता है ना अपने सनातन संस्कृति में, इससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है। बोले त्रिदेव है भैया, है ना, इनके अंदर तो सारी शक्तियां मौजूद है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा क्या है, शिक्षा मतलब समय की जानकारी देना। ये शिक्षा क्या है, ये तो है कि समय की जानकारी देना, ठीक है। हमारा पृथ्वी से कोई ग्रह कितना दूर है, या फिर कुछ भी मान लो कि आप खेती बाड़ी कर रहे हो, यह फसल कितने दिनों में आ जाएगी, यह फसल 30 दिनों में आ जाती है, यह फसल 60 दिनों में आ जाती है। शिक्षा ही है ना, नॉलेज मिल रहा है ना किसी भी चीज का। हाँ, धर्म मतलब किसी भी तरह से समय को आकलन करना, यही होता है ना। शिक्षा भी तो यही है कि देश काल माहौल के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग शिक्षाएं मिलती है। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ। 2020 में आपने आपने अधिकतर लोगों ने मोबाइल को ज्यादा यूज करना चालू कर दिया होगा आफ्टर कोविड, सही है, तो आपको एक अलग तरह की शिक्षा मिली, ठीक है। तो
सनातन संस्कृति क्या बोलती है धर्म के बारे में, त्रिदेव और त्रिदेव का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आप ये दिमाग से चक्कर निकाल दो कि हम किसी भगवान की या हम किसी धर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें निकाल दो, मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि सनातन संस्कृति से बढ़िया धर्म नहीं है, हिंदू सनातन संस्कृति से बढ़िया धर्म है ही नहीं। लेकिन अभी निकाल दो कि हम किसी धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म का अर्थ ये पूजा पाठ करने से ताल्लुकात नहीं रखता, ये हमारी श्रद्धा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन धर्म का अर्थ होता है शिक्षा। और त्रिदेव जो है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारे शिक्षा के मूल आधार है। आपने इंग्लिश में टेंस पढ़ा होगा भाई, हिंदी में तो नहीं पढ़ते ना, हिंदी में तो क्या सबको याद होते हैं बचपन से। हिंदी में किसी को अभी बोलना ना कितने वर्णावली में शब्द है वो भूल जाएंगे, बोले हमको नहीं पता, क्योंकि इंग्लिश में याद किए थे, हिंदी में याद करते भूल जाते हैं। इंग्लिश में टेंस पढ़े थे, कितने टेंस होते हैं कोई बताएगा मुझे, अनम्यूट करके कोई बता सकता है कितने होते हैं। 3 टेंस होते हैं, और 3 के फिर सब पार्ट होते हैं, तो 12 टेंस होते हैं, है ना। हमको तो ऐसे ही पढ़ाया गया था, 12 ही टेंस होते हैं ना सबके, भूल गए क्या। 3 तो याद नहीं, 12 तो याद। 3 टेंस होते हैं, हाँ हाँ जी सर, 12 होते हैं, 12 12 होते हैं, हाँ जी 3 होते हैं, 3 के फिर 4 होते हैं, बिल्कुल। तो 3 होते 12 हैं फिर 3 के 4। बिल्कुल बिल्कुल 3 होते हैं, 3 के 4 टेंस होते हैं। 3 टेंस आपको अगर बहुत गहराई से जानना हो, टेंस मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, एक होता है प्रेजेंट टेंस होता है, एक होता है पास्ट टेंस होता है, एक होता है फ्यूचर टेंस होता है। अभी इसको हिंदी शब्दावली में कन्वर्ट करो। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, टेंस मतलब काल, वर्तमान काल, एक होता है भूतकाल, एक होता है भविष्य काल। अब इसको और एलोबरेट करो कि इसको हमारी सनातन संस्कृति किस तरह से बात कर रही है, तो इसको और एलोबरेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट मतलब भगवान विष्णु, समझ में आया। पास्ट मतलब भगवान शिव, और फ्यूचर मतलब भगवान ब्रह्मा, समझ में आया भाई। इन टेंस को अगर हम किसी देवता से कनेक्ट करेंगे तो वो है त्रिदेव, ठीक है। और त्रिदेव मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर आपको बोले कि भैया शिव कौन है, शिव कहाँ रहते हैं, अभी शिव का एक्सप्लेन करते हैं। शिव कहाँ रहते हैं बताओ मेरे को, शमशान में रहते हैं, कहाँ रहता है, भूतों के साथ रहता है। अरे जो मर गया उसके साथ रहता है ना, जो व्यक्ति, हाँ मेरी बात सुनो, सभी म्यूट रखेंगे जब तक मैंने बोलूं, आप सिर्फ इशारा करके मुझे बता सकते हो। जो मर गया उसके साथ रहता है भाई। शिव किसके साथ रहता है, पास्ट में रहता है ना। भूतादिक संज्ञा, वो आरती है ना त्रिदेव की, है ना, सनकादिक भूतादिक ब्रह्मादिक संज्ञा। तो शिव किसके साथ रहता है, भूतादिक संज्ञा, जो भूतों के साथ रहता है। भूत मतलब क्या हुआ, पास्ट काल। शमशान में रहता है ना, और शमशान में कौन जाता है, जो चला गया, ये होता है ना, जब नहीं रहा, जो पास्ट में चला गया, जो भूत बन गया। और भगवान शिव की जब शादी हुई थी तो बारात में कौन आए थे, डर गए थे ससुराल वाले, बोले क्या लेके आ रहे हो यार, ऐसा कैंसर, हमको जमाई मिल गया, दामाद मिल गया, भूतों के साथ आ रहे हैं। तो शिव मतलब क्या हुआ, भूतकाल। विष्णु मतलब क्या हुआ, विष्णु मतलब सनकादिक संज्ञा, वर्तमान काल, समझ में आया। विष्णु मतलब वर्तमान काल। अच्छा, आपने एक चीज सोचा होगा कि अपनी सनातन संस्कृति में आप सभी मानते हो किसके अवतार होते हैं, भगवान विष्णु के हैं कि भगवान शिव के हैं कि भगवान ब्रह्मा के, किसके अवतार होते हैं बताइए, अनम्यूट करके कोई। सर दोनों के हैं, ब्रह्मा के भी है, विष्णु के भी है। तो विष्णु के है, शिव के हैं, विष्णु के होता है। कुछ भी विष्णु हो। तो शिव के भी अवतार है ना। अब मेरी बात सुनो, किसी के भी अवतार विष्णु हो, के होता है। मेरी बात सुनो, सबके अवतार होते हैं। मानते किसको, दशावतार मानते। कल जन्माष्टमी मनाया था, किसका त्योहार मनाया था, ये दशावतार का त्योहार मनाते हैं ना, दशावतार ही मानते हैं ना। अभी हम क्या बोलते हैं कि अभी कल के अवतार आखिरी आने वाला है, 9 अवतार हो चुके हैं, दशावतार को ही मानते हो ना, क्या बोलते हो। दशावतार हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि भैया राम जी के बाद कृष्ण भगवान आए थे, कृष्ण के बाद बुद्ध भगवान आए थे, उसके बाद कल के अवतार आएगा, वो आखिरी फाइनल अवतार रहेगा। तो विष्णु मतलब क्या है कि प्रेजेंट काल है, अलग अलग समय में अलग अलग माहौल में व्यक्ति को शिक्षा देने आता है। सही कह रहा हूं। आज
सनातन संस्कृति के हर एक व्यक्ति भगवान राम को फॉलो करता है। रामायण सब पढ़ते हो ना, जीवन काल में कभी न कभी तो रामायण पढ़ा होगा, आस्था का विषय हमारा है ना, गीता पढ़ी होगी, समझ में आ रहा है। तो विष्णु भगवान क्या है, वर्तमान काल है, और भगवान ब्रह्मा क्या है, भविष्य काल है। अगर आप ज्योतिष को फॉलो करते हो तो हमेशा एक चीज आती है कि ब्रह्मा भविष्य लिखते हैं। सुना है कैसा, सुना है कि नहीं सुना है कि ब्रह्मा भविष्य लिखते हैं या ब्रह्मा भविष्य जानते हैं या आदि आदि। ठीक है, तो ब्रह्मा मतलब क्या है, भविष्य काल है, भविष्य काल है। ठीक है, अभी ये जो अपने टेंस से, जो अपन टेंस की बात कर रहे थे कि ये 3 तरह के टेंस होते हैं, 3 तरह के काल होते हैं जिससे किसी भी तरह की भाषा का आदान प्रदान या भाषा का कम्युनिकेशन हो सकता है। आज मैं कुछ भी बात कर रहा हूँ तो ये किसी न किसी टेंस को प्रभावित कर रहा होगा भाई, कोई ना कोई 12 टेंस से उसको प्रभावित कर रहा होगा। आप कोई भी रिप्लाई कर रहे हो उसको प्रभावित कर रहा होगा। क्या इससे बड़ी शिक्षा कुछ हो सकती है? आपको बातचीत करना आ जाए, ये तो मेन शिक्षा है। किसी भी तरह से आपको बातचीत करना आना चाहिए ना। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? आज मान लो कि आज फिजिक्स पढ़ते हो आप, तो आपको आपको मशीनों से बातचीत करना आना चाहिए। आज आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पीरियोडिक टेबल होती है, ये क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन, लिथियम, नीलियम, इनों से बातचीत करना आना चाहिए। आज हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो हमको ग्रह नक्षत्र से बातचीत करना आना चाहिए भाई। आज आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो तो आपको डेबिट, क्रेडिट, इनों से बातचीत करना आना चाहिए। कम्युनिकेशन का तो मेन फंडा है, मेन तो बातचीत है ना। आज हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए। क्या बोलते हो भाई? किसी भी तरह का शिक्षा सबसे पहले कम्युनिकेशन होता है कि आपको बातचीत करना आना चाहिए। हाँ, आमिर खान का वो देखा था ना आपने, 3 इडियट वाली पिक्चर, कि मशीनों से बातचीत करता था, जहां जाता था मशीन से कुछ निकाल लेता था, तो उसको उसमें लगाव है ना, अच्छा इंजीनियर बन गया था ना वहां पे वो। तो आपको बातचीत करना आना चाहिए। आप सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? सहमत हो कि नहीं? अंगूठा बता सकते हो, बोल सकते हो। बोलने के आपके कोई चार्ज नहीं लगेंगे, आप बिल्कुल निःशुल्क वाले समूह में बैठे हो, है ना, बिल्कुल फ्री सर्विस है। ठीक है, तो सही कह रहा हूँ ना? हाँ करते हैं बातचीत। बातचीत ही अभी मेन कॉन्सेप्ट बातचीत का है। आज मान लो आपको भगवान से भगवान की प्राप्ति करना है तो भगवान कृष्ण और आपकी बातचीत होना चाहिए। बातचीत ही होना चाहिए यार। पढ़ाई का, शिक्षा का मतलब क्या है कि आपको बातें समझ में आ जाना चाहिए एक दूसरे की। आज आप किसी को ज्ञान की बातें कह रहे हो, बहुत बढ़िया सर, शिव जी पर जल चढ़ाए, धन की प्राप्ति होगी, शादी विवाह कैरियर हो जाएंगे, ये बातचीत करके आप समझाना चाह रहे हो सामने वाले को, उसको भी समझ में आना चाहिए ना, उसके भी दिल में उतर जाना चाहिए कि आप सही कह रहे हो। कम्युनिकेशन भाई, कम्युनिकेशन ही मेन है। और ये जो त्रिदेव बता रहे हैं, ये भूत, भविष्य और वर्तमान काल के बारे में कम्युनिकेट कर रहे हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान काल के बारे में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये 3 टेंस के 12 टेंस होते हैं, इसको ही 12 राशियां बोलते हैं। समझ में आया क्या? समझ में आ गया ना भाई? 12 राशियां, ये 12 टेंस को ही प्रभावित करता है। और भी नहीं समझ में आया तो सनातन संस्कृति में एक व्यक्ति है जो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं हुआ, बाकी सभी के जन्म हुए हैं, और उसका नाम है शिव। ठीक है, और शिव के कितने ज्योतिर्लिंग हैं? कभी घूमे हो भारत के अंदर? कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 12। 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग तरह के समय चक्र को बताते हैं, अलग अलग तरह हाँ की, अलग अलग तरह की राशियों को बताते हैं। ज्योतिष में कितनी राशियां होती है? 12 राशियां होती है। 12 ही होती है 12। ना, है ना? और 12 राशियां, हाँ 12 राशियां 12 ज्योतिर्लिंग को बताती है। समझ पा रहे हो? पूरी तरह से समय चक्र है। आपको बस एक चीज पकड़ना है कि भाई शिक्षा या धर्म का एक ही मतलब होता है कि आपको बातचीत करने के गुण आ जाना चाहिए। बस यही शिक्षा है। अभी आप फॉरेन में चले जाओ, इंग्लिश आती है आपके लिए शिक्षा, आप शिक्षित व्यक्ति हो गए, है ना। चाइना में चले जाओ, चाइनीज आती है, आप शिक्षित हो गए। इंजीनियर बन गए आप, किसी भी जगह चले जाओ, भाषा का मतलब नहीं रहता। आपको मशीनों के बारे में जानकारी, आप शिक्षित हो गए। आप क्रिकेटर हो, आपको इंग्लिश नहीं आता, आप चले गए लंदन में खेलने, लेकिन आपको क्रिकेट खेलता आता है, आप शिक्षित हो गए, क्योंकि आपको वो मेन चीजें आ रही है। समझ पा रहे हो ना मेरे कॉन्सेप्ट को? सिर्फ यहाँ पे ऐसा नहीं कि शिक्षा मतलब मैं किसी भाषा की बात कर रहा हूँ। आज ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष में शिक्षा का मतलब क्या है कि हम ग्रह, नक्षत्र, राशि से बातचीत करने के लायक है क्या?
आज मैंने कह दिया कि भैया आपकी मेष राशि है, कन्या राशि है, सूर्य ग्रह ये कर रहा है, राहु ये करता है, ये वो ग्रह वो करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रह से हमारा बातचीत, हमारा कम्युनिकेशन हमको समझ में आना चाहिए। सही कह रहा हूं ना? ये हो गया ज्योतिष। करना क्या? हाँ, आज कोई भी काम करो, आज मान लो कि बिजनेस हो, आपको बातचीत करना आता है, बिजनेस चालू हो गया, तो जो तो धर्म का विषय बात आ रही थी, धर्म को लेकर। तो धर्म क्या है? धर्म का एक ही अर्थ है कि आपको बातचीत करना आना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, है ना, समझाना समझना आना चाहिए, उसको बोलते हैं धर्म। या अपन ऐसा बोलते हैं कि आपको तीनों काल की जानकारी होना चाहिए, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल की जो संपूर्ण जानकारी रखे, उसको धर्म कहा जाता है। सहमत हो? जो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल की संपूर्ण जानकारी रखें, वही धर्म है। भाई भूतकाल में क्या हुआ था, आज से 5000 साल पहले क्या हुआ था, जिस ग्रंथ में लिखा हुआ मिल जाए वो धर्म है। सृष्टि की रचना कब हुआ था, जहां से आपको उठा के ये चीजें मिल जाए प्रमाणिक, वो धर्म है। भविष्य के गर्भ में क्या होगा, जिस किताब में लिखा हुआ मिल जाए आपको, वो धर्म है। समझ पा रहे हो ना? जो भूत भविष्य वर्तमान काल की प्रामाणिक बातें लिखते हैं, उसको बोलते हैं धर्म। धर्म किसी भगवान का विषय है क्या? धर्म तो समय का विषय है, कि जो समय चक्र को बहुत बेहतर तरीके से जानता हो, उसी को धर्म कहते हैं, वही सबसे बड़ी शिक्षा है। सही है ना? और इसमें नो डाउट, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि सनातन संस्कृति धर्म की बहुत बेहतरीन व्याख्या करता है। हमारे वेद पुराण, हमको कई पड़ोसी उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे वेद पुराण, हमारे ग्रंथ, हमारी गीता, हमारा रामायण हमको बहुत कुछ आपको, है ना, धर्म के विषय में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। ठीक है, कब कौन सा जन्म होगा, सूर्य सिद्धांत पढ़ा होगा आपने, आप काफी एस्ट्रोलॉजर यहाँ पे लोग हैं। सूर्य सिद्धांत आपको सारी बातें बता देता है, कब सृष्टि की रचना होगी, कब युग खत्म हुआ, कब वापस से ये होगा, कितने साल तक पृथ्वी चलेगी, कितने साल तक सौरमंडल चलेगा। इतनी गहरी बातें हैं। ये अल्फा बीटा गामा जो अपन बात करते हैं, अश्विनी भरणी नक्षत्र को, वो पहले के जमाने में 27 नक्षत्र होते थे ना, आज के जमाने में फिर इसमें उसका अल्फा बीटा गामा कर दिया, अश्विनी भरणी कृतिका होता था। ठीक है, तो सारे सिंबल हैं, सारे धर्म के विषय हैं, और इसमें नो डाउट कि हमारा कल्चर पूरी तरह से बहुत ज्यादा शिक्षा को फॉलो करने वाला है। अगर हम शिव जी के ऊपर भी जल चढ़ा रहे हैं, तो उसके अंदर भी कोई ना कोई एजुकेशन सिस्टम जुड़ा हुआ है। अगर हम सिर पे तिलक भी निकाल रहे हैं, तो उसके अंदर भी कोई ना कोई एजुकेशन सिस्टम जुड़ा हुआ है। समझ में आया? अगर हम सात पक्ष का त्योहार भी मना रहे हैं, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ शिक्षा प्रणाली जुड़ी हुई है। अगर हम गाय को रोटी भी दे रहे हैं, तो इसके अंदर भी कोई ना कोई शिक्षा प्रणाली जरूर कनेक्टेड है। अगर हम नवरात्रि में डीप मेडिटेशन करते हैं, तो इसके अंदर भी कोई ना कोई शिक्षा प्रणाली का कनेक्शन है। अगर कल हम रात को, वैसे बोलते हैं कि सनातन संस्कृति में सूर्योदय बर्थडे मनाना चाहिए, लेकिन कल रात को जन्माष्टमी में सभी ने 12 बजे केक काटा, मतलब माखन मिश्री का भोग लगाया होगा, तो 12 बजे जन्मदिन मनाना भी, इसमें भी शिक्षा कनेक्शन कहने के जुड़ा हुआ है कि हाँ हम फॉलो करते हैं। समझ पा रहे हो? समझ में आ रहा है सभी को? एडमिट करके एक बार जवाब दो, फिर मेरा दिमाग चलेगा आगे। यस सर। सही आ रहा है ना? परफेक्ट सर। सही बोल रहा हूँ ना? गलत तो नहीं कह रहा ना? सनातन संस्कृति को हम फॉलो करते हैं। सनातन संस्कृति इतना ज्यादा गहरा हो सकता है, आपको आश्चर्य हो सकता है कि हम बोलते हैं कि सूर्योदय के बाद हमें पूजा करना चाहिए, सूर्योदय के बाद हमें नया दिन चालू करते हैं, सूर्योदय के बाद हमें बर्थडे मनाना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण ने जन्म लेते ही सारी बातों का खंडन कर दिया। बोले मेरा बर्थडे आधी रात को मनाना। आज हम बोलते हैं ना कि यार हैप्पी बर्थडे मनाते हो सर, ये तो पश्चिमी सभ्यता है, आधी रात को मनाना हमारा परंपरा नहीं। ये हम खुद बोलते हैं, बोलते हो ना? ना ना, ये आधी रात को बर्थडे मनाना हमारी परंपरा नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, द्वापर में एक व्यक्ति आया था, द्वापर में एक व्यक्ति आया था, उसका बर्थडे सबसे पहले आधी रात को सनातन संस्कृति में मनाया था, रात के 12 बजे। गलत तो नहीं कह रहा ना? गलत नहीं कह रहा ना? तो आज हम कुछ भी चीज को फॉलो कर लेते हैं, बोलता रहे तो हमारा नहीं है, ये तो ऐसा करते हैं, पश्चिमी संस्कृति है, ऐसा वैसा। लेकिन हम हमारी संस्कृति को जानते हैं। द्वापर में एक व्यक्ति आया था, सबसे पहले 12 बजे बर्थडे मनाया था, हैप्पी बर्थडे टू यू सर। ठीक है, तो कल्चर बहुत गहरा है अपना, अपना इंडियन, अपना सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति बहुत गहरी। त्रिदेव आपको बहुत गहरी रिसर्च देता है इन सभी के माध्यम से, ग्रह के माध्यम से, है ना, राशि के माध्यम से,
नक्षत्र के माध्यम से है, ठीक है। वर्तमान कुंडली, फ्यूचर कुंडली, लगन कुंडली, है ना, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, भविष्य कुंडली, हर वो कुंडली का आपका निर्माण कर देगा। आप अगर एस्ट्रोलॉजी जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं इसीलिए हमने इस कोर्स में एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी का भी फंडामेंटल कोर्स तैयार किया है। कि भाई बोल दे कि हमको सर ज्योतिष आता ही नहीं, क्या करेंगे? तो फिर क्या करेंगे, उनके लिए बेसिक ज्योतिष का फंडामेंटल कोर्स चालू किया। उस ज्योतिष को 12 राशियों को 12 ज्योतिर्लिंग के साथ स्थापित किया, 12 राशियों को अलग अलग देवताओं के माध्यम से स्थापित किया। कौन सी राशि आपकी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कौन सी राशि विष्णु भगवान, अपने लक्ष्मी माता, है ना, भोलेनाथ, पार्वती माता, इनसे लिंक करती है, सारी चीजों की बहुत गहरी व्याख्या, ठीक है। कौन सी राशि में कौन से ग्रह पास्ट इवेंट को इंडिकेट करते हैं, क्या अपना प्रारब्ध को लेकर आए हो, क्या हमारा फ्यूचर डेस्टिनेशन पॉइंट है, क्योंकि सारी चीजें तय है। जब राम नहीं हुए थे तो राम के जन्म से पहले राम की चर्चा मार्केट में हो गए थे। राम पैदा भी नहीं हुए थे अयोध्या में, और राम के जन्म से पहले लोगों ने राम का घोषणा कर दिया कि भैया राम आने वाले हैं। सनातन संस्कृति भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी रखता है। हमारा जन्म अभी चल रहा है और हमारा जन्म पहले कहीं और फिक्स हो भी चुका है अभी भी, कि हमको आगे कहाँ जाना है। इतनी गहरी बातें हिंदू सनातन संस्कृति करता है, समझ पा रहे हो? क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी खुद रखता है ना, हर एक चीजों की जानकारी रखता है, राइट? समझ रहे हो? तो त्रिदेव हमें सबसे पहले ज्योतिष ज्योतिष भी हमें कालखंड के बारे में सिखाता है। और वेद ये बोलते हैं कि वेदानाम चक्षु ज्योतिष, है ना, वेदों के चक्षु ज्योतिष है। अगर आपको वेदों को पढ़ना है, जो कि वेद में सारी बातें लिखी हुई है, और वेद को पढ़ने के लिए भी अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है, देखने के लिए आवश्यकता है, तो आपको ज्योतिष का जानकारी बहुत अच्छे से होना चाहिए। और ज्योतिष अपने आप में इतना डीप रिसर्च है। समय समय चक्र बोलते हैं ना, काल पुरुष बोलते हैं ना, काल का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में टेन से बोल दो, टेन से बोलते ना, काल चक्र, समय चक्र। काल मतलब समय, पुरुष मतलब जो इस पूरी काल पुरुष को चलाने वाला व्यक्ति, उसको आप शिव बोल दो, राम बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, है ना, धर्म का विषय नहीं। सनातन संस्कृति अपने आप में सबसे ऊंचा धर्म है, ठीक है, जिसको देवता भी मानते हैं, जिसको दानव भी मानते हैं। भगवान शिव जी की पूजा करते थे ना, राम जी ने पूजा किया शिव जी का, दानवों ने भी किया। भाई कौन छोड़ रहा है उनको? हर व्यक्ति पूजा कर रहा है ना, वो यूनिक अपने आप में अद्भुत है, ठीक है। तो हम त्रिदेव कोर्स में क्या सीखने वाले हैं? तो त्रिदेव कोर्स में हमारे नवग्रह होते हैं। तो नवग्रह को 3 तरह से आवंटन कर दिया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश बोल दो, क्योंकि मैं ज्योतिष हमेशा से धर्म को विषय लेके पढ़ाता हूँ, और धर्म मतलब शिक्षा का बहुत बड़ा सोर्स। इसमें नो डाउट कि हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होगी, क्योंकि ये चीजें हमें बहुत गहराई से समझा देती है। क्योंकि हम भगवान महेश को जानते हैं ना, भगवान महेश को जानते हैं, तो हमें पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं आपको 2 मिनट के अंदर समझाने की कोशिश करूं कि हमारा पास्ट कैसा है, तो भगवान महेश जैसा है। पास्ट किस तरह का है? पास्ट हमेशा तामसिक है। भगवान महेश तामसिक है, तमस गुण को रखते हैं ना। भाई 3 तरह के गुण होते हैं, रजस गुण, सत्व गुण, तमस गुण। रजस गुण रखते हैं ब्रह्मा जी, सत्व गुण रखते हैं विष्णु जी, और तमस गुण रखते हैं शिव जी। शिव जी के पास क्या है? क्या हम शिव जी की तरह रह सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम में से कोई शिव जी की तरह रह सकता है क्या? क्या बोलते हो? कोई एक आध दो बोल दो कि हाँ सर रह लेंगे, गांजा वांजा पी के शमशान में बैठ जाएंगे। अगर कोई बैठ जाए तो उसको बोलते पागल, बेवड़ा हो गया, पागल है क्या, बाहर निकल, इससे बात नहीं कर। ऐसा होता है ना? नहीं हो सकता। क्या हम शिव जी की तरह रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्या इतना हम जहर अपने गले में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्या हम भूतों के साथ बैठ के मीटिंग कर सकते हैं? मान लो आसपास भूत खड़े हो, इधर से शक्तियां आ रही हो, उधर से आ रही हो, बात कर सकते? घबरा जाते हैं अपन? नहीं कर सकते। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? इससे धर्म के बारे में बात मत करो, इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि आप अपने पास्ट के बारे में बार बार सोच सोच कर आप पागल हो जाओगे। समझ में आया? अगर कोई व्यक्ति दिन रात अपने पास्ट के बारे में सोच सोच के बैठा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? भूत बन जाएगा, पागल हो जाएगा। सही कह रहा हूं कि नहीं सही कह रहा हूं? आज आपके साथ पास्ट में जो भी हुआ हो, आप लगातार उसको सोच सकते हो? अगर आप सोचकर बैठे हुए हो तो आप डिप्रेशन में आ जाओगे। सही है ना भाई? इतनी शक्ति नहीं होती। तो पास्ट को नहीं जिया जा सकता, भगवान शिव की तरह नहीं रहा जा सकता। तो फिर क्या करते हैं? पास्ट के लिए, अगर सनातन संस्कृति में आपसे बात करूं,
सबसे बड़ी रेमेडीज की किसी की आवश्यकता जब भी जीवन काल में पड़ी तो वो पड़ी हमेशा शिव जी की पूजा करने। शिव जी का पूजा सबसे बड़ा किया। रामायण काल में आप देखो, रावण ने शिव जी की तपस्या करी। राम जी युद्ध के मैदान में आए, बोले शिव जी को पूजना पड़ेगा भाई। लक्ष्मण से बात कर रहे, बोले क्या हुआ? बोले मामला खराब है, रावण बड़ा आदमी है, शिव जी को पूजना पड़ेगा। समझ में आया? तो अगर हम किसी भी तरह की रेमेडीज की जब भी बात करेंगे तो सबसे पहला विधान है शिव पूजा। सहमत हो? और उपाय किसके होते हैं? उपाय किसके होते हैं भाई? आपने कोई कांड कर दिया, फिर ले दे के बात करते ना पुलिस वालों में, अरे सर छोड़ दो सर, उपाय उसका होता है ना, पूर्व का। फिर पास्ट में कोई घटना हो गई उसका ही तो उपाय करने जाएंगे। फ्यूचर का तो क्या ही उपाय करोगे? फ्यूचर तो बेचारा अभी भी अनसिक्योर है, आपको पता ही क्या होने वाला है। उपाय उसका ही होता है ना। पास्ट में कोई घटना घट गई। मेरी आवाज आ रहा है सभी को? शीतल मैडम का मैसेज आया कि हम सुन नहीं पा रहे। हाँ जी सर। ठीक है, तो पास्ट में अगर कोई घटना अगर घट चुकी है, ठीक है, तो भाई उसका ही उपाय करते हैं। मान लो आज आज जब अपन ने किसी का दिल दुखा दिया, रेमेडीज उसका ही करेंगे ना, पास्ट में जा जाकर बार बार। तो शिव को पूजने का विधान समझ में आया कि सनातन संस्कृति क्यों शिव को इतना ज्यादा पूजती है। ठीक है, अगर हम पास्ट के बारे में बात करते हैं कि पास्ट हमारी लाइफ में क्या है, तो पास्ट हमारी लाइफ में हूं बहू शिव जी की तरह कैरेक्टरिस्टिक वाला है। तमस गुण है ना, बहुत खतरनाक, जहर भर जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, फिर संन्यास लेने का मन आता है। पास्ट को बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। राइट? अगर हम बात करेंगे कि सर प्रेजेंट वर्तमान काल को किस तरह जीना चाहिए, तो वर्तमान काल हमेशा आपको विष्णु भगवान से एलोब्रेट करना चाहिए कि जैसा विष्णु भगवान का नेचर है, या आप विष्णु भगवान के अवतार को मानो, जैसे राम और कृष्ण का नेचर है, उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्तमान काल होता है। राम भगवान और कृष्ण भगवान की सबसे बड़ी क्वालिटी देखना, हर परिस्थिति में वो आगे निकल गए थे। रोने धोने का काम नहीं करते। राम और कृष्ण कभी भी रोने धोने का काम नहीं करते हैं। बोले आगे, लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? हर परिस्थिति में व्यक्ति को अपनी नई शुरुआत कर लेना, उसको बोलते हैं विष्णु। ठीक है? और ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा फ्यूचर है। ब्रह्मा फ्यूचर है। और आपको एक बात बताता हूँ, हम सभी लोग ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, ठीक है, लेकिन आप इसमें एक चीज हमेशा नोटिस करो कि सबसे ज्यादा चिंता भविष्य की करते हैं हम। क्या बोलते हैं भाई? एक ज्योतिषी के पास लोग आते किस लिए कि भविष्य बताओ सर, या सबसे ज्यादा एक ज्योतिषी चिंता करता है सर भविष्य में क्या होगा सर, सर 2 साल बाद मेरा क्या भविष्य होगा, नौकरी लग जाएगा क्या सर, मकान बन जाएगा क्या सर, ये होता है ना ज्योतिषी। ज्योतिषी प्रेजेंट की भी करते हैं। कम करते हैं, सबसे ज्यादा फ्यूचर की चिंता करते हैं, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, अधिकतर लोग। हाँ, ऐसे ही होता है ना। इशारे करो और पैसे नहीं लग रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 रुपए एक बार बात करने का लग रहा है, तो फिर भी सम्मान बनती है कि आप क्यों बोलोगे, है ना, लेकिन पैसा नहीं लग रहा। ठीक है, तो एक ज्योतिषी के पास व्यक्ति हमेशा इस तरह से कनेक्ट होता है कि सर भविष्य के बारे में बता दो, फ्यूचर क्या होगा हमारा, एक टेंशन में रहता है। लेकिन आपको एक रहस्य बताता हूँ, आपको एक रहस्य बताता हूँ कि आपको कितना भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, कितना पास्ट के बारे में सोचना चाहिए, कितना प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए, कितना किसका असर रहता है। तो सबसे पहली बात यह है कि पास्ट से आप बच नहीं सकते, पास्ट को आप झुटला नहीं सकते। ठीक, आपने कल किसी के साथ कुछ भी कांड किया, आप उसको कितना रेक्टिफाई करते हैं, आप बच नहीं सकते। पास्ट अपने आप में घटना फिक्स हो चुका है। शिव अपने आप में अजर अमर अविनाशी है, अजन्मा है, वो फिक्स हो गया। ठीक है, अभी मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि त्रिदेव में सबसे सबसे कम मंदिर कौन से भगवान के? ब्रह्मा जी के। त्रिदेव में ब्रह्मा जी। सबसे कम मंदिर ब्रह्मा जी के हैं। राजस्थान के हाँ। अजमेर जिले के पुष्कर में एक मंदिर है, पुराना प्राचीन, है ना। अभी 2-4 लोग के बना दे नए नए तो बात अलग है, लेकिन प्राचीन मंदिर एक ही है, राजस्थान के पुष्कर में। सही कह रहा हूँ? फिर भी इतने मंदिर बन गए, शनि महाराज के मंदिर बना दिए लोगों ने, साईं बाबा के मंदिर बना दिए, ब्रह्मा जी का मंदिर बना रहे क्या लोग? बताओ ना। कोई कोई बोल रहा है नया गांव की स्थापना हो वाले ब्रह्मा जी का मंदिर बनाएंगे, ब्रह्मदेव का मंदिर बनाएंगे, ऐसा हुआ? भोलेनाथ जी का बना देंगे, विष्णु भगवान का बना देंगे, राम जी का बना देंगे, कृष्ण जी का बना देंगे, ब्रह्मा जी का बनाते हुए देखा आपने किसी को मंदिर? तो ब्रह्मा जी मतलब कौन सा टेंस है?
भविष्य काल, फ्यूचर, और सनातन संस्कृति। अब या फिर बोलोगे सर धर्म, सनातन संस्कृति आपको कितने कोड वर्ड में आपको बातें बता रही है कि सबसे कम चिंता किसकी करना है, फ्यूचर की। सही बोला भाई, सबसे कम मंदिर ब्रह्मा के है ना? सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? सबसे कम मंदिर ब्रह्मा के हैं, और ब्रह्मा की सबसे कम मंदिर इसी बात का संकेत है कि सबसे कम समझ में आया? सबसे कम टेंशन किस चीज की लेगा, फ्यूचर की। सबसे कम चिंता किस चीज की करेगा, फ्यूचर की। सही बोल रहा हूँ ना? ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारी सनातन संस्कृति हमको कोड में बताती है। चाहते तो ब्रह्मा जी के मंदिर बना सकते थे, क्योंकि फ्यूचर देखना है ना सभी को, लेकिन ना जी, सबसे कम मंदिर ब्रह्मा जी के बनाए गए। कोड वर्ड त्रिदेव शिक्षा का मूल आधार है। सबसे ज्यादा मंदिर किसके बनाए जाते हैं आमतौर पे, विष्णु भगवान के या फिर शिव जी के? अगर हम ऐसा बोले कि सबसे पुरातन क्या है, सबसे प्राचीन क्या है, तो सबसे प्राचीन अगर कुछ चीज है तो वो है शिवलिंग। शिवलिंग से प्राचीन कुछ भी नहीं है। सही कह रहा हूं? शिवलिंग से प्राचीन कुछ भी नहीं है। सबसे पुराना क्या है, आपका पास्ट। आपकी जन्म कुंडली में आप किस भी स्थिति में पैदा हो गए, राजा के घर में पैदा हो गए भैया, आप आपके पास्ट से बचकर बता देना, नहीं बच सकते ना? बता देना कि मैं मेरे पास्ट से बच के बताऊं, पास्ट से भागकर बता दो। शिवजी को हरा सका है आज दिन तक? है ना, वो अपने आप में सबसे बड़ी महाशक्ति है, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, उनसे कोई फाइट नहीं कर सकता ज्यादा देर तक। ठीक है, पास्ट से आप, पास्ट की घटना को आप ना बिल्कुल ये नहीं समझ सकते कि मैं इसको हरा दूंगा या इसको बदल दूंगा, कभी भी नहीं। समझ में आया? और सबसे ज्यादा हम पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु का। सनातन संस्कृति में जितने भी तीज त्योहार, अधिकतर व्रत उपासना जो भी होते हैं, एकादशी मनाते हो भाई? ब्राह्मण समाज में, आप हिंदू सनातन संस्कृति में एकादशी का व्रत करने का नियम है। एकादशी किसके लिए करते हैं? विष्णु भगवान के लिए। भाई किसके लिए करते हो यार? ग्यारस करते हो ना, किसके लिए करते हो? भगवान विष्णु के लिए। ठीक है, मंदिर में भोग लगाने की परंपरा नारायण के लिए ना, नारायण मतलब भगवान विष्णु। ठीक है, मंदिर में भोग लगाने की परंपरा कल्चर है, किसके लिए है भाई? शिव जी को कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, भगवान शिव को कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव को अगर कुछ चाहिए तो वो है पानी, और छोटा मोटा फूल अगर कहाँ से दिख रहा हो वो लाके चढ़ा दो। सही कह रहा हूँ ना? जितने भी ये भोग लगाना, तुलसी अर्चना करना, या भगवान तुलसी के पत्ते में खाना खाते हैं, इन्हें के बिना भोग नहीं लगता है, जितने भी कार्यक्रम हैं ये किसके हैं भाई? विष्णु की है ना, विष्णु की है ना। विष्णु को बोलते हैं पालनहार। ये इतने सारे कार्यक्रम भैया, आज अगर हम बोलते हैं कि 3 टाइम भगवान का भोग लगता है, तो वो सिर्फ उसी मंदिर में लगेगा, या तो देवी माता के मंदिर में या फिर विष्णु भगवान के मंदिर में। बाकी शिव जी के मंदिर में बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है, हनुमान जी के मंदिर में बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। आप शिव जी के मंदिर देखना, अधिकतर जंगल में होंगे। केदारनाथ कौन जाता है? 4 साल में जाते हैं वहां पे लोग, पट बंद कर देते हैं ना। सही कह रहा हूँ ना? तो कौन जाता है यार? भगवान विष्णु का कोई ऐसा मंदिर बताओ जहां पट बंद कर दिए नहीं जाते लोग। बोलो खोलो, पूजा करो, हमारा पालन पोषण करो, पालनहार है ना। समझ में आया? रोज खाना चाहिए, रोज नए कपड़े पहनाओ, ये जितने भी वस्त्र आभूषण है। कौन से भगवान की अच्छे से पूजा करते हो आप मंदिर में? कृष्ण भगवान की है सारे। नए कपड़े पहनाना, वो करना, नई चीजें लाना, खाने पीने की चीजें लाना। भोलेनाथ जी कभी हुआ ऐसा कुछ? हुआ क्या? नहीं हुआ। तो सनातन संस्कृति अपनी जो त्रिदेव की थ्योरी है, 3 तरह की बातें होती है कि त्रिदेव मतलब ब्रह्मा जो होते हैं वो होते हैं सृष्टि के निर्माण करने वाले हैं, ठीक है ना, क्रिएटर। भगवान विष्णु होते हैं वो होते हैं पालन करने वाले। अच्छा, पालनहार बहुत बड़ा व्यवस्था है, पालनहार बहुत बड़ा व्यवस्था है। हाँ निकिता मैडम, क्वेश्चन मिलेंगे आपका। ठीक है, और भगवान शिव जो है वो है संहार करने वाले, संहारक। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें। अभी संहारक में भी, इसमें भी आप बहुत, अगर आप गहराई से समझोगे इन चीजों को, तो संहार किसका करना है? हम अपने पास्ट कर्मा को काटने आए हैं, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? बोलो कुछ, आया ना?
भाई आपका जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, पड़ोसी के घर में किसी का जन्म हुआ, तो वो किस लिए आया है? पास्ट कर्मा को काटने आया है ना। Yes, sir. भाई तो शिव किस चीज की बात कर रहा है? शिव पास्ट काल है, भूतकाल है? भूतकाल को काटना है, भूतकाल का संहार करना है, शिव संहारक है। चोरी फिटाया दिमाग में। भाई काटना है, इसका ही अपन को कटना है, दमन करना है। ठीक है, तो पास्ट का ही आपको संहार करना है। पास्ट की घटनाएं अच्छी हो या बुरी हो, उसका ही तो भुगतान करना है। किसी को आपने 10 लाख रुपए दिए, वो व्यक्ति पैसे खा गया, इस जन्म में आपने लॉटरी से 10 लाख रुपए जीत लिए, भुगतान हो गया पास्ट कर्म का। अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, सही है। आज मान लो हमसे कोई उधार लेता जाता है और हमसे पैसे लेते हमको दुख देता है कि यार पैसे नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या हुआ? तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ में कुछ कर दिए होंगे कांड, आ गया भुगतान करने। भाई आपके रिश्तेदार हैं, आपके आस पड़ोस वाले हैं, आपसे कोई भी लेन देन करने वाले हैं, ये आपका सिर्फ रीपेमेंट करवाने आ रहे हैं, सिर्फ भुगतान करवाने आ रहे हैं। भुगतान हुआ, द एंड प्रोसेस। समझ में आया? ठीक है, तो शिव मतलब पास्ट, पास्ट मतलब संहारक, विष्णु मतलब प्रेजेंट, और प्रेजेंट मतलब पालक। जिस जिस भी रिश्ते में, जिस भी बिजनेस में, जिस भी कार्यक्रम में अगर हमें लगता है कि सरवाइव करना है, किसकी उपासना करें? शिव की उपासना, सॉरी विष्णु की उपासना। विष्णु पालनहार है। जिस भी रिश्ते में आपको कड़वाहट महसूस हो कि यार बहुत समस्या आ गया है, बहुत दिक्कत आ गया है, संहारक भैया काट दो, ये कितना पुराना कर्म बाकी है, कट जाए। है, और आप एक बहुत चीज नोटिस करना, बहुत गहराई से नोटिस करना, कि जब भी व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ी विपदा आती है ना, तो वो हमेशा शिव जी की तरह, शिव जी की तरह हो जाता है, या शिव जी के कैरेक्टरिस्टिक की तरह हो जाता है। क्या बोलते हो? सही कह रहा हूँ? उसका कहीं आने जाने में मन नहीं लगता, एकदम से उदास हो जाता है, कहीं नहीं जाता। ज्यादा डिप्रेशन आ जाता है तो व्यक्ति शमशान में जाके बैठ जाते हैं, मंदिर में एकदम चुपचाप एकांत में बैठ जाएगा। एकांतवासा, एकांतवासा कौन करता है? शिव करता है। बोले कोई नहीं, आसपास के लोग जितने भी शिव के मंदिर है सारे एकांतवासा में, कभी जंगल में होंगे, कभी पहाड़ों में होंगे, कभी हिमालय में होंगे, है ना, बाहर दूर दूर तक जहाँ पे लोग आसानी से नहीं रह सकते हैं। तो जब भी व्यक्ति किसी न किसी डिप्रेशन में आ जाता है, उसका पास्ट कर्म बहुत ज्यादा हेवी हो जाता है, जहर की तरह। भगवान शिव को देखो ना, गले में जहर है, नीलकंठ है ना, बड़ा जहर की तरह हो जाता है, तो व्यक्ति एकांतवासी हो जाता है। मतलब पास्ट कर्मास उसका बड़ा परेशान करता है। जब भी आपके घर में कोई भी शुभ कार्य होगा, आप सबसे पहले भगवान विष्णु, हरे कृष्णा हरे रामा बनाते हो प्रोग्राम, भजन संध्या करवा लेंगे, कृष्ण भगवान का डांस वगैरह होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिलेट करने की आवश्यकता है। ये सारी चीजें हम अपने कुंडली के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से, राशियों के माध्यम से, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुंडली के माध्यम से, लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली के माध्यम से, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसके माध्यम से ज्योतिष का फंडामेंटल कोर्स कवर करेंगे। और ये एक ऐसी थ्योरी है कि जिसको इन्वेंशन किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कोई किताब आ जाएगी उसमें आपको ये सारी संरचनाएं मिल जाएगी। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारी किताबों का आप अध्ययन करोगे, आपको उसमें से कुछ रहस्य निकल के आएंगे, इसमें नो डाउट। ठीक है ना, लेकिन ऐसी कोई किताब नहीं जिसको आपको सारे रहस्य निकाल के दे देगी। तो ये जो थ्योरी है, आपको ज्योतिष के माध्यम से, ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के माध्यम से बहुत कुछ कहने की कोशिश करेगा, बहुत कुछ समझाने की कोशिश करेगा। क्या आपका प्रारब्ध कर्म था और क्या आपका प्रारब्ध कर्म रहा है, वो बताने की कोशिश करेगा। क्या आपका वर्तमान कर्म है, कितना प्रारब्ध कर्म से लिंक है, कितना बचा शेष है, ये बताने की कोशिश करेगा। क्या आपका फ्यूचर पॉइंट डेस्टिनेशन होगा, वो बताने की कोशिश करेगा। सारा का सारा कॉन्सेप्ट त्रिदेव थ्योरी रहेगा। ग्रह के आवंटन होंगे, राशि के आवंटन होंगे, इसी के माध्यम से उपाय होंगे, रेमेडीज होंगे, सारी की सारी कहानी होगी। ठीक है, तो बहुत सारी बातें सीखेंगे। मैं एक बार कोर्स कंटेंट का एक बार शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? ठीक है, यस सर। तो त्रिदेव कोर्स क्या है भाई? सबसे पहले तो 100% जूम सेशन है ना। स्पेशल रिसर्च ऑफ एस्ट्रोलॉजी, है ना, ट्रिनिटी एस्ट्रोलॉजी, काल चक्र के माध्यम से, समय के माध्यम से, समय को समझने का एक बेहतरीन आयाम। 5 दिनों में आप अपने समय की रेमेडीज कर सकते हो। कौन से समय कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा समय आपको कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है। आपको हर 2-2 घंटे में सनातन संस्कृति पहर को बताती थी, राशि को बताती ना। राशि मतलब एक राशि मतलब 2 घंटा, एक राशि का अर्थ होता है सामान्य रूप से 2 घंटा। ठीक है ना, तो 2-2 घंटे के लेकर अलग अलग ग्रह होते हैं, कौन से काल में कौन सा ग्रह एक्टिवेट हो जाता है, कौन से ग्रह के रेमेडीज करना है, क्या कर सकते हो उस समय से बचने के लिए, आदि आदि बहुत सारी व्यवस्थाएं डीप में पढ़ेंगे। ठीक है,
हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ सन कुंडली, है ना, चंद्र कुंडली, मंगल, जुपिटर, विनस, शुक्र, शनि, राहु, केतु। क्योंकि मैं पहले ही बोला हूँ कि आपको एक फंडामेंटल बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स इस पे पूरा तरह से करवाया जाएगा, ताकि कोई भी म्यूट कर लीजिए जयश्री मैडम, आवश्यकता नहीं है माइक लगाने की, ठीक है। तो कोई भी अगर व्यक्ति जो ज्योतिष का जानकार ना हो, बोले सर हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो बिल्कुल जीरो, तो जीरो है, इसलिए आपका फंडामेंटल ज्योतिष करवाया जाएगा, आपको समझ में आए कि सारी चीजें कहाँ से आती है। तो 12 राशि के गुणधर्म, मेष, वृषभ, मिथुन, कैंसर, है ना, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, सभी 12 राशि के रहस्य को समझाए जाएंगे। इन राशियों के माध्यम से क्या देखा जाता है, इस राशि का कौन से देवताओं से लिंक है, किस तरह की बात करता है, कौन सा पास्ट की राशि है, कौन से प्रेजेंट की, कौन से फ्यूचर की, आदि आदि, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग विद 12 राशि, 12 ज्योतिर्लिंग का 12 राशि से क्या संबंध है, कौन सी राशि वाले को कौन से ज्योतिर्लिंग में जाना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, पास्ट इवेंट कुंडली, पास्ट लाइफ कुंडली विद प्लेनेट इफेक्ट, है ना, वर्तमान प्रेजेंट लाइफ कुंडली विद प्लेनेट इफेक्ट्स, फ्यूचर लाइफ कुंडली विद प्लेनेट इफेक्ट्स, है ना, कौन से ग्रह आपके भविष्य को फल खत्म करने के लिए कारगर हैं, है ना। कॉन्सेप्ट्स ऑफ देवी ब्रह्मा एंड देवी सरस्वती, है ना, विद प्लेनेट्स एंड राशि, कॉन्सेप्ट्स ऑफ विष्णु एंड देवी लक्ष्मी, है ना। इसी तरह से शिव और पार्वती माता का कॉन्सेप्ट ग्रह और राशि के माध्यम से है। तो ये सारी चीजें आपको इतना अलग तरह से समझने को मिलेगा, आप बोलोगे सर ये भी ज्योतिष होती है क्या, हमने कभी नहीं सीखा, ठीक है। और ज्योतिष अपने आप में बहुत यूनिक ना, वेदों को पढ़ने का एक नया आया, आप कल से रामायण पढ़ोगे, कल से गीता पढ़ोगे, कल से कोई वेद उठा के पढ़ोगे, आपको एक ऐसी दृष्टि मिलेगी ज्योतिष को पढ़ने के बाद कि मजा आया। गीता पढ़ोगे उसमें मजा आएगा कि भगवान कृष्ण क्या करना चाह रहे हैं, इस पर समझ में आएगा, क्योंकि ज्योतिष वेदों के नेत्र है। ज्योतिष के बिना आप वेद नहीं पढ़ सकते, ज्योतिष के बिना आप रामायण और गीता नहीं पढ़ सकते। और सनातन संस्कृति का कल्चर तो इतना ज्यादा जबरदस्त है कि ज्योतिष घर घर में बसा है। अनपढ़ व्यक्ति को बुलाएंगे जो मजदूरी कर रहा है, तगारी उठा रहा है, उसको बोले क्या मंगल को जानता, बोले जानता हूँ मंगल, राहु, केतु को जानता हूँ। मतलब कितना रग रग में वो चीजें बसी हुई है कि हर बच्चा जानता है राहु, केतु, मंगल, शनि, ज्योतिष, कुंडली, शादी करोगे, विवाह, पंडित, मुहूर्त, हाँ, मांगलिक दोष, ये परंपरा, वो परंपरा, ज्योतिष इतना कूट कूट के भरा हुआ है हमारे कल्चर में कि एक भी कार्य बिना ज्योतिष के हम नहीं करता। सूर्य चार्ट की महत्वता, चंद्र चार्ट की महत्वता, लग्न की महत्वता, है ना, त्रिदेव कुंडली, डेस्टिनेशन पॉइंट ऑफ त्रिदेव, अंतिम लक्ष्य क्या है, इफेक्ट ऑफ प्लैनेट्स एंड इफेक्ट, उच्च नीच राशियां, है ना, इसमें आपको उच्च नीच राशियां भी समझाया जाएगा, कालपुरुष का एक्सप्लेनेशन समझाया जाएगा, ठीक है ना, ग्रहों की दृष्टि समझाई जाएगी, और बहुत सारे अलग अलग तरह के टॉपिक्स हैं, आपको वो भी समझाए जाएंगे। ड्यूरेशन क्या है, 5 दिन का कोर्स है, सारे सेशन आपके जूम पे होंगे, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, इसका आपको रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिलेगा, आप अपने ऑफिस में अपने सेंटर में सजा के रखो, है ना। 11 सितंबर से कोर्स चालू हो जाएगा। नोट्स पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है, आप पीडीएफ को प्रिंट करवा सकते हो, जो मर्जी चाहे करवा सकते हो, आपको मिल जाएगा। डाउट सेशन आपका रहेगा, ऐसा लगता है कि 5 दिन की क्लास के बाद भी कोई डाउट सेशन है, किसी कुंडली प्रैक्टिस करना है, तो यस हम कर सकते हैं। फीस 2400 रुपया है, और इसका लक्ष्य है कि काल चक्र नॉलेज और उसका किस तरह से प्रयोग किया जाए, समय का किस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं, तो ये हम चीजें अपने कोर्स कंटेंट में समझेंगे। और जिसको लगता है कि ज्योतिष बड़ा कठिन है, या जो प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो वो लोग भी एक उपाय के माध्यम से, रेमेडीज के माध्यम से, शादी, विवाह, संतान, कैरियर, अलग अलग तरह के उपाय, अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको कोई आपके पास स्टूडेंट आता है, कोई क्लाइंट आता है, कुछ भी आता है, किस तरह से उसको उपाय देना है, समय चक्र के माध्यम से, उपाय खंड का एक बहुत अलग कोर्स है, ठीक है। इसमें आप हर तरह की परिस्थिति में उपाय दे सकते हो, मैं आपको कई तरह के रेमेडी समझाऊंगा। किसी का प्रश्न हो तो आप हैंड रेस करें, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। हाँ निकिता मैडम बोलिए। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। सर मुझे ये पूछना था, जैसे आपने वैसे इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, जिसको बिल्कुल भी बेसिक ना आता हो, क्या वो कोप अप कर पाएगा कोर्स? बिल्कुल मैम, क्योंकि मुझे पता है कि इस कोर्स में हमारा रिसर्च है। ये कोर्स एक दो तरह से बन गया, एक तो ये उन लोगों के लिए बन गया जो ज्योतिष जानते हैं बहुत गहराई से, तो उनको एक शोध के रूप में कुछ नया मिले। लेकिन हमने इसलिए इसमें एक बेसिक फंडामेंटल कोर्स सेट किया कि जो ज्योतिष नहीं जानता वो शोध को क्या जान पाएगा। तो इसलिए पहले सारे नवग्रह, 12 राशि, जो भी चीजें ज्योतिष की जानकारियां होती है, काल पुरुष कुंडली क्या होता है, तो इसकी सारी व्यवस्थित बातें आपको फंडामेंटल कोर्स आपको ज्योतिष का मिलेगा, ठीक है मैम। उसके बाद हम इस पे त्रिदेव के माध्यम से इस पे रिसर्च करेंगे।
ओके सर, बट इसमें जैसे वैसे तो एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप होती है, तो 5 डेज में हम लोग क्या कवर अप, मतलब आपने वैसे कंटेंट मुझे बताया है अभी सबको, बट 5 डेज में कैसे कवर अप होगा, मैं ये सोच रही थी, बिकॉज मैं फाइव तो हमेशा। 5 डेज में तो क्या मैम, ये ज्योतिष ऐसा है कि आपको 5 जन्म में भी कवर होने वाला था ही नहीं। पहली बात तो हाँ ये है। जी। ठीक हाँ है, जी। तो 7 जन्म ले लो, उसके बावजूद भी कुछ बाकी रह जाएगा। भगवान ब्रह्मा ने भी विष्णु भगवान से एक दिन ये बात करी थी कि सर क्या करना है, तो विष्णु भगवान बोले कि जा मेरे नाभि में आखिरी छोर देख के आ। जिसने इस भविष्य का निर्माण किया, जिसने इस दुनिया को बनाया, द क्रिएटर जिसको बोलते हैं ब्रह्मा, तो विष्णु भगवान उनकी परीक्षा लेते हुए बोलते हैं कि आपका जन्म मेरे नाभि से हुआ है, काम करो कि मेरे नाभि का आखिरी छोर कहाँ है देख के आ जाइए। तो भगवान ब्रह्मा गए दौड़ते दौड़ते, बहुत साल हो गए। बोला सर नहीं मिल रहा, आगे रिटर्न होके कि क्या हुआ, बहुत सालों बाद रिटर्न होके आना पड़ा। बोले क्या हुआ कि नहीं मिला। तो फिर भगवान विष्णु बोलते हैं कि बस ज्योतिष ऐसा ही है। इतना रहस्यमय है कि आप सोचो कि मैं परफेक्ट होके निकलूंगा, तो ऐसा कभी भी किसी भी काल में संभव नहीं है। अगर संभव अगर किसी भी काल में है तो उसका एक ही नियम है, ओम विष्णु में नमः, कृष्ण समर्पयामि, कृष्ण भगवान को समर्पण कर दो। ठीक है, इसलिए ठीक है हम सर। इसलिए ज्योतिष को धर्म के नाम से जोड़ते हैं। दूसरी बात कि 5 दिन में कोर्स से क्या कवर होगा क्या। ठीक है, तो ऐसे तो ये छोटा कोर्स है, रेमेडीज का कोर्स है, लेकिन मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ। आज अपन ने आधे पौन घंटे में जो ज्योतिष के बारे में समझा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। समझ में आया ना? डीप हाँ बातें, जी। ज्योतिष की डीप गहरी बातें समझ में आई ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये समझो कि अगर हमारा कोई पेड क्लास चलेगा जो 1-1.5 घंटे का होगा, तो उसको उसमें आपको क्या क्या समझ में आ सकता हाँ है ना? डेफिनेटली सर, बेनिफिट तो होगा ही। मुझे ये एक क्वेश्चन लास्ट पूछना था कि जैसे रेमेडीज का आप कह रहे हैं कि डेफिनेटली रेमेडीज ही चाहिए होती हैं लाइफ, हाँ, बट प्रिडिक्शन भी चाहिए होती है, तो प्रिडिक्शन पार्ट भी कवर होगा इसमें, बिल्कुल मतलब बिल्कुल प्रिडिक्शन की बेसिस रेमेडीज होती होंगी ना जैसे। बिल्कुल बिल्कुल प्रिडिक्शन कवर होगा। सबसे पहले तो आपका पास्ट लाइफ क्या है उस पर विचार किया जाएगा। आपका वर्तमान वर्तमान लाइफ क्या है और किस तरह से चलेगा उस पर विचार होगा। और आपका भविष्य किस तरह से हो जाएगा उस पर विचार किया जाएगा। मतलब तीनों फिक्स है आपके, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कौन सी डेस्टिनेशन आपको कहाँ पे जाना है, किस तरह से आपका पास्ट लाइफ रहेगा, प्रेजेंट लाइफ रहेगा और फ्यूचर में आप जाओगे। ये सारी बातें आपको सीखने को मिलेगा। मतलब एक प्रिडिक्शन का टूल्स आपके सामने आ गया। दूसरा, वर्तमान काल में आप किस तरह से अपने पास्ट का संहार कर सकते हो। संहार के ना शिव, तो किस तरह से हम्म। उपाय के रूप में आप उसको उपाय के रूप में कुछ हम्म। टिप्स ले सकते हो। समय चक्र को बैलेंस करना है। मेरा ऐसा मानना है कि जो काल चक्र है पूरी तरह से समय चक्र है। अगर मान लो आपको आपको मेडिटेशन करना है और मैं आपसे बोलूं कि रात को 8 बजे मेडिटेशन करो, चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं अगर चलेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि सुबह 4 बजे मेडिटेशन करो, चलेगा? हम्म। हाँ जी। समय का समझ में आया? हम्म। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एक फ्रेश मूड चाहिए और मैं आपको दोपहर में आपसे 4 बजे मिलने हूँ, आप फ्रेश मूड में रह पाओगे? नहीं लेकिन सर। लेकिन अर्ली हम्म। मॉर्निंग सुबह 5 बजे आते हो तो आपका एक फ्रेश मूड रहता है। राइट सर। समझ में आया समय चक्र का महत्व है? हाँ, अगर अगर मान लो कि हमें फैमिली को टाइम देना है, तो हम दिन को दे पाएंगे कि रात को दे पाएंगे? संभावना है कि हम रात को फैमिली को समय दे पाते हैं, है ना? हाँ भोजन जी। भोजन करने के बाद 8-10 बजे के बाद अपने परिवार को हम समय दे पाते हैं। ठीक है, हम्म। तो सबका एक टाइमिंग है ना मैडम। हाँ ठीक जी है, सर अगर बिल्कुल। अगर हम अपने पति पत्नी किसको फोन लगाए दोपहर 2 बजे फोन लगाए कि क्या कर रहे हो, मजा नहीं आएगा। है ना, रात को 10-11 बजे बात करें क्या कर रहे हो, अच्छा लगेगा। समझ में आया? हर चीजों का एक टाइमिंग है, हर चीजों का एक समय चक्र है। हर समय किसी न किसी समय को बताता है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि 2-2 घंटे के गैप में समय चक्र बदल जाते हैं। हम्म। सुबह 4 से 6 के बीच में केतु का समय होता है, इसको बोलते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त। हम्म। केतु ब्रह्म मुहूर्त है। अभी आपको जितना भी मेडिटेशन करना हो, जितना भी आपको साधना करना हो, तपस्या करना हो, तो आपको किस टाइम पे करना है? सुबह उठ के ही हम्म। करना है 4 से 6 के बीच में। उसमें जितना किया उतना हम्म। आप दिन भर में भी नहीं कर सकते। समझ में आया? अगर आप दिन भर करके ही बोलो ना कि यार आज मैं सुबह चुक गया और मैं दिन को अभी 2 बजे मेडिटेशन करने लग जाऊं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो समय उसके लिए बना ही नहीं है। तो त्रिदेव आपको समय चक्र की बेहतरीन व्याख्या करता है। हमारा कौन सा प्लेनेट खराब है, कौन से प्लेनेट खराब है, तो हमारा किस समय हमारा एक समस्या बनेगा, उस समय चक्र को किस तरह से निकाल सकते हैं। आपको दिन भर रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं है, आपको टाइम के अकॉर्डिंग रेमेडी करने की आवश्यकता है। समझ में आया? ठीक है, समझ पा रहे हो ना कि समय के अकॉर्डिंग हमें रेमेडीज करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर केतु खराब है
मैं आपको बोलूँ कि ये करो वो करो, दिन भर करने की आवश्यकता नहीं है। आप उस केतु के सही करने के लिए 4 से 6 के बीच में उपाय कर सकते हो, जितने उपाय करना उसी टाइम पे करो। दिन भर करते उल्टा खड़ा पानी होता है, उल्टा खड़ा पानी होता है ना, फिर डालो पानी उल्टा खड़ा है, कोई पानी नहीं आ रहा। तो हर चीज का एक समय है, हर ग्रह का उपाय करने का एक अलग समय है। और त्रिदेव आपको समय चक्र की राशियों के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से, काल चक्र के माध्यम से, सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी, स्व विकास, ग्रुप टीम वर्क और है ना, अलग अलग तरह की व्याख्या करता है। मैं आपको जब पेड क्लास होगी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 2,400 रुपए का प्रिडिक्शन कोर्स है। प्रिडिक्शन पार्ट हाँ भी सीखने को मिलेगा ना? बिल्कुल मैडम, प्रिडिक्शन के साथ साथ रेमेडीज। ये प्रिडिक्शन हुआ, इधर उपाय पकड़ो। मंदिर जाते हैं ना, आरती करा प्रसाद लो, हाँ जी सर, थैंक यू। आरती करा प्रसाद लेके जाओ, क्योंकि 5 दिन का कोर्स है, लंबा चौड़ा में वो खींचना है नहीं। 5 दिन में सारे कार्यक्रम करने हैं। समझ में आया? तो इतना ब्यूटीफुल कोर्स है कि आपको बड़ा मजा आएगा। आप स्वयं अपने कुंडली पे कंसल्टेंसी कर सकते हो। और आपको एक और चीज बताता हूँ, ये कोर्स सिर्फ आपको कंसल्टेंसी की रेट में मिल रहा है। अगर आप मुझसे कंसल्टेंसी करवाते हो ज्योतिष का, तो 2100 रुपया चार्ज मेरा है। सिर्फ कंसल्टेंसी के रेट में आपको 5 दिनों तक पढ़ने का मौका, उसके बाद आपको डिस्कशन का मौका, आपको जो डाउट है, डिस्कशन है, कुंडली पे, प्रैक्टिस पे, आपको वो मौका मिल गया है। ठीक है, आपके लिए तो ऑफर है। पीडीएफ मिलेगा बहुत बढ़िया लिखा हुआ, प्रिंट करवा के सजा के रखो। सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके अलावा आप रामायण ज्योतिष की सदस्यता प्राप्त कर लोगे। जब भी कोर्स आएगा आपको एक ब्रॉडकास्ट मैसेज आएगा। समझ में आया? तो बहुत कुछ रामायण ज्योतिष निकालता है। आप हमारे पेड स्टूडेंट बनोगे तो आपको बहुत सारे ऑफर आपको मिलेंगे। हाँ जी, और किसी का प्रश्न है? थैंक यू साधना, सर। साधना मॉडर्न मोनक मैडम। नमस्ते सर। नमस्कार मैडम। सर ये ग्रह बदलते हैं अपनी कुंडली में, वो कैसे समझ में आएगा, कैसे समझने का? समझेंगे, है ना, समझेंगे पेड कोर्स में। ग्रह बदलेंगे, तो चाल वो बदलेगी। कितने कितने इसमें बदलते हैं? क्या? ग्रह कितने इसमें बदलते हैं साल में, 6 6 महीने में, कैसे कुंडली में अपने जो? ग्रह तो ग्रह मतलब जो लगातार घूम रहा है, हर सेकंड बदल रहा है, उसका नाम ग्रह है। आपका शरीर, हमारा शरीर कभी भी एक जैसा रहा क्या? आप 10 साल पहले आपका चेहरा अलग था ना, आपको आश्चर्य हो सकता है, हमें पता नहीं चलता। लेकिन हमारा हर सेकंड चेहरा बदल रहा है। ग्रह गतिशील है। और हम, है ना, यत पिंडे तत ब्रह्मांड, जैसा हमारा शरीर है वैसा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में ग्रह लगातार चल रहे हैं, हमारा शरीर पल पल बदल रहा है। 1 मिनट में कोई व्यक्ति गंजा नहीं होता। 1 मिनट में किसी व्यक्ति के सफेद बाल नहीं आते। तल तल पल पल बदलना है ना, तभी तो जाके व्यक्ति कोई दिखता है। हाँ, 1 मिनट के आपके और मेरे चश्मा नहीं लगा। रोज थोड़ा 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 परेशानी आई, चश्मा लग गया। हाँ, 1 मिनट में कुछ नहीं होता मैम, पल पल बदल रहा है। हमें बस पता ही नहीं चलता। 2 4 5 साल के, 5 साल पहले की फोटो देखना, अभी के देखना, पता चलता है ना। नहीं समझ में आता, सूर्य को देखो, उत्तरायण हो जाता है, बदलते बदलते देखते हैं दक्षिणायन हो गया, पता ही नहीं चला। हाँ, चंद्रमा को देख लो, कब अमावस्या से पूर्णिमा हो गया, पता ही नहीं चलता। तो डेफिनेटली घर रोजाना, ग्रह रोजाना बदलते हैं, पल पर बदलते हैं। इसका कोई टाइमिंग नहीं कि 6 महीने में बदलेगा, ऐसा बदलेगा, पल पल बदलता है। मैं आपको सिखाऊंगा कौन सा ग्रह कितने सालों में बदलता है। ग्रह की अपन गोचर देखेंगे, मैं बता दूंगा वो चीजें। ठीक है? हाँ, और किसी का प्रश्न है कोई? सर ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? कोर्स तो चालू हो जाएगा सर 11 सितंबर, है ना। 8 तारीख है भारत पाकिस्तान का मैच, देख लो 10 तारीख को, उसके बाद चालू करेंगे, है ना। ठीक है? ठीक है सर, ठीक हाँ, है सर, थैंक यू। तो कोर्स सर 11, टाइमिंग क्या होगी सर? टाइमिंग यही टाइमिंग रहेगा जो अपन ने डेमो लिया है, 6 से 7। 6 कन्वीनियंट। हाँ, तो 6 से 7 है। कोई टाइमिंग का दिक्कत आ जाए, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, सबसे पहली बात यह है। ठीक है, आप आराम से रिकॉर्डिंग अपने पास रखो, पीडीएफ अवेलेबल रहेगा। आप डाउट में डिस्कशन बाद में भी कर सकते हो, ग्रुप ओपन रहेगा। ठीक है, 2400 रुपया फीस है कोर्स का, 2,400 रुपया आप पेमेंट करवा सकते हो। जहां से आपको लिंक मिला है वहां पे आपको आज का डेमो का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, है ना, और वहां पे आपको पेमेंट डिटेल वगैरह भी मिल जाएगा। ठीक है, मेरा नंबर आपको वहां पे मिल ही जाएगा, इस पे आपको पेमेंट करना है। उसी वही नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, OnePlus सर CPH 2423। सर नाम लिखो ना सर, आपका मोबाइल का नाम आ रहा है। हाँ, अनम्यूट करिए सर, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है सर। अनम्यूट करके रखेंगे सर तो आवाज आएगा। सर ये प्राइवेट वीडियो रहेगा क्या, डाउनलोड कर सकते हैं उसको? देखो, रहेगा तो प्राइवेट ही, है ना,
प्राइवेट रहता है, लेकिन आपकी ईमेल पे सुरक्षित रहेगा। आप ईमेल से जब चाहे देख सकते हो, ठीक है। और 1 साल तक मैं आपको ये कहता हूँ कि 1 साल तक आपका वीडियो कहीं नहीं गया, उतार लो, फिर 1 साल में नोट्स बना लो अपने हाथों से। वैसे कहीं जाता कहीं नहीं है, कौन इतना मेहनत करेगा कि वापस में रिकॉर्डिंग हटाओ, इतना मेहनत मेरे से नहीं होता, है ना। तो चलता रहेगा, लेकिन फिर भी 1 साल मोटे तौर पे बोल दिया जाता है, ठीक है। सर आपका आवाज नहीं आया, वन प्लस सर आपका आवाज नहीं आया है, आप अनम्यूट करेंगे समझ में आएगा। हाँ, और किसी के प्रश्न है? बोलिए। सेशन सही लगा? हाँ सर, बढ़िया था। एक आध बहुत घंटा, मस्त सर। एक आध घंटा आया, ऐसा नहीं को बोला सर क्या बोर कर दिए, शाम को घूमने जाते हैं, पड़ते पानी में पकौड़े खाते, ऐसा तो नहीं आया ना? नहीं नहीं सर। ठीक ठाक लगा ना? मतलब समय समय चक्र की बात कर रहे हैं ना, तो समय का सदुपयोग होना चाहिए, है ना। आप कोर्स ज्वाइन करो ना करो वो आपका मन है, लेकिन समय का आपका सदुपयोग होना चाहिए हमेशा, टाइम का, है ना, बेनिफिशियल। आपका बेनिफिट हुआ होगा आशा है। और कोई भी प्रश्न रख सकते हैं, फिर हमारा सेशन हम यही विदा करेंगे, ठीक है। प्रश्न तो रख सकते हैं, फिर हम विदा लेते हैं यहाँ से। सर आपका नंबर यही है ना, 9009805569? जी जी सर, जी सर, है ना। इसी। अच्छा, और एक 7566722730, बिल्कुल 730, ये दोनों बिल्कुल, नंबर आप ही के हैं? दोनों नंबर मेरे हैं। और जो हमारे को पार्टनर है मधु मैडम, उनके नंबर भी आपको ग्रुप में कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। तो मधु मैडम और हम दोनों एक ही हैं, तो आप जिससे भी संपर्क करना चाहे कर सकते हैं। आपको किसी भी ग्रुप में मैसेज आया होगा तो हमारे दोनों के माध्यम से, मतलब नंबर हमारे दोनों के लिखे हुए रहेंगे, कोई प्रमोशन कोई भी करे, नंबर हमारे दोनों के नीचे हुए लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। तो आप उन्हें या मुझे किसी को भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। मैं स्क्रीनशॉट सर आप ही को शेयर करना है ना? हाँ मुझे कर देना, मेरे दोनों नंबर व्हाट्सएप नंबर है, दोनों नंबर पेटीएम है, जिस पे भी पेटीएम सर करके स्क्रीनशॉट करना चाहो कर सकते हैं। हाँ जी। हेलो हाँ हाँ। सर, फीस क्या है? इस तो अभी क्या सर क्या बताएं, 2400 रुपया, 2400, हाँ 2400। ठीक है। हाँ ओके। ठीक है। तो फीस तो आपका एक कंसल्टेंसी का फीस है, अगर आप मुझसे कंसल्टेंसी करवाना चाहते हो कुंडली का, 2100 रुपया फीस है। अगर आपको न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी करवाना है 3100 रुपया फीस है, 2100 में भी हो जाता है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी 1100 रुपये। कंसल्टेंसी के फीस में आपको कोर्स मिलता है, तो जब भी आपको एक बेहतर ऑफर में कोर्स मिले कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ना सिर्फ आपको कुंडली के उदाहरण समझाया दिया जाएगा, आप, है ना, बहुत सारी चीजों को समझ जाओगे, फंडामेंटल कोर्स क्लियर हो जाएगा, कुछ सीखने को मिल जाएगा, कुंडली के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो नेकी और कुछ कुछ, है ना, कोई कंसल्टेंसी करवाने की इंटरेस्टेड भी हो तो वो एक कोर्स कर लें, दोनों काम हो जाएंगे एक साथ, क्या चाहिए और। समझ में आया? तो कंसल्टेंसी, काम का काम, सीख का सीख लिया, सदस्यता की सदस्यता मिल गई, जय हो, है ना, भारत माता की जय। और क्या चाहिए, ठीक है। जी सर। हाँ, तो कर सकते हो ज्वाइन, बहुत बढ़िया कोर्स है, बहुत सीखने को मिलेगा। तो फिर विदा ले आज यहीं से। ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी आए। अच्छा, आशा है आपको सभी को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद।